ये घटना तब की है जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के लिए सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे, सेना बना रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के लिए हर जगह से अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के सैनिक भर्ती होने के लिए आ रहे थे। कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जाट, कोई नॉर्थ का, कोई साउथ का, हर जगह के सैनिक उसमें भर्ती होने के लिए आ रहे थे। सब अपना अपना खाना बनाते थे। नेताजी देख रहे थे कि अपने अपने धर्म के हिसाब से सब अलग अलग खाना बनाते हैं, लेकिन एक दूरी सी सब में है, किसी में इतना अपनापन नहीं, एक होकर कुछ करने का जो जुनून है, जो पैशन है, वो किसी में नहीं था। उन्होंने देखा, कुछ बोलते नहीं थे, सब देखते थे और उस पर ध्यान देते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि सब अपना अपना खाना लेकर आओ, हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो सब बड़े खुश हो गए। हॉल में सब इकट्ठे हो गए, सब अपना अपना खाना लेकर आए। नेताजी ने क्या किया, एक बड़ा पतीला रख के, बड़ा बर्तन रख के सबका खाना उसमें डालकर मिक्स कर दिया। अब से सब देख रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। जब सारा खाना सबका मिक्स हो गया तो सुभाष चंद्र जी बोले कि अब इसमें से आप अपना अपना खाना निकाल लो और हम खाएंगे। तो सारे जो सोल्जियर थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक ने कहा कि सर, आपने तो सारा सब मिला लिया, तो अब हम इसमें से कैसे अलग अलग करेंगे। तो सुभाष चंद्र जी बोले, मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं। अलग अलग धर्म के होते हुए भी हम सब जब तक एक होकर कुछ नहीं करेंगे, हम सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। आपने अपना अपना खाना बनाया, लेकिन जब हमने सारा एक में मिला दिया, अब आप उसको जुदा नहीं कर सकते हो ना। इसी तरह से बेशक आपका धर्म अलग अलग है, लेकिन उसके पहले हम सभी हिंदुस्तानी हैं। अगर आप ये समझोगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो आप अपने आप को अलग अलग नहीं समझोगे। और जब तक हम में एकता नहीं आएगी, हम जीत नहीं पाएंगे, हम हमारे देश को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। आज हमारा एम, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमको हमारे भारत को आज़ाद कराना है। उसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। यह भूलना पड़ेगा कि हमारे धर्म अलग अलग हैं। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। हमारा नारा यही होना चाहिए कि हम अलग अलग नहीं हैं। भारत के किसी भी कोने से, कहीं से भी, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हमारी सेना में, हमारे संगठन में आता है, मिलजुल कर वो भारतीय हो जाता है, हिंदुस्तानी हो जाता है। उसका अलग मजहब, अलग धर्म कुछ नहीं रह जाता है। इसी तरह से घुल मिल कर कुछ करने की आपको एक छोटी सी घटना इसी से कनेक्टेड, इसी से संबंधित बताती हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में बहुत सुख शांति, और वो प्रजा को अपने संतान की तरह से समझता था। जो अड़ोस पड़ोस के देश थे, राज्य थे, वो भी उनकी इस चीज़ से बहुत प्रभावित थे। एक राज्य के लोग, स्टेट के लोग उन्हीं के साथ आके रहना चाहते थे। तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे 4-5 लोगों को भेजा कि राजा से बात करो कि हम उनके राज्य में रहना चाहते हैं।
उन्होंने आए, राजा से मिले, अपनी बात सामने रखी कि राजा, हम अपने राज्य से आकर आपके राज्य में रहना चाहते हैं। तो राजा ने साफ मना कर दिया कि हमारे राज्य में जगह नहीं है कि हम किसी और राज्य के लोगों को इसमें सेट कर सकें। तो आने वाले व्यक्तियों ने क्या किया, एक बड़ा सारा कटोरा दूध का भर के मंगाया और बोला, देखिए राजा, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। राजा ने कहा नहीं। उन्होंने एक कटोरी शक्कर दूध में डाली। तो ओबियसली शक्कर डाली तो जगह थी कि नहीं थी, लेकिन शक्कर दूध में घुल गई, मिक्स हो गई, और अब पता भी नहीं चल रहा था कि इसमें और कुछ मिलाया गया है। तो उन्होंने कहा, देखो राजा, नहीं जगह होते हुए भी दूध में शक्कर मिल गई, घुल गई और एक हो गई। इस तरह से इसमें घुल गई कि पता ही नहीं चलता हमने कुछ और डाला है। तो राजा, हम इस तरह से आपके राज्य में बसना चाहते हैं, हम आपके ही होकर रह जाएंगे। उनकी इस बात से राजा बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने कहा, हाँ, आपकी बात सच है, हम इस तरह से मिल सकते हैं, गुंजाइश निकाल सकते हैं और एकाकार होकर, सब मिलकर एक होकर हम रह सकते हैं। तो इन दोनों घटनाओं से बच्चों आप ये समझो, अगर मिलजुल कर रहते हो तो हमारा क्या धर्म है, क्या सोच है, क्या मज़हब है, हम भूल जाते हैं, हम एक हो जाते हैं, हम भारतीय हो जाते हैं। इसी तरह दूध में जगह ना होते हुए भी शक्कर डालो, उसमें घुल मिल गई। इसी तरह से आपस में घुल मिल कर रहो तो आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी हर सोच पूरी होगी, कहीं भी आप पीछे नहीं रहोगे, जो चाहोगे उस लक्ष्य पर पहुंच पाओगे।